अजीजों, अब तक भाइयों को मैं दावत दूंगी दी चर्च जीसस डोर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन रेवरेंड सीनियर पास्टर नदीम सर को और वाइस चेयरपर्सन पास्टर नादिया सर को करवाना आप सबसे यीशु नाम की दुआ यानी आपकी भरपूर तालियों में। सब ठीक हो गए। कितने लोग गवाही देना चाहते हैं इन गवाहों के लिए? जोरदार हाथों के साथ, जोरदार हाथों के साथ, जोरदार गवाही के लिए जोरदार हाथ। बहुत जल्दी यार, थोड़ा सा सब्र। 3 दिन हो गए मुझे बुखार नहीं लग रहा था। अच्छा। तो कल मैंने मास्टर जी से दवा कराई, खुदा का शुक्र है ठीक हूँ। हालेलुया। बुखार जाता रहा, मौत भी यीशु के सामने भाग जाती है। बुखार की क्या बात है? क्या करेंगे? यीशु ऐसी कलीसिया को लेने नहीं आ रहे जिसकी खरक से आवाज नहीं आती। वो आपको हवा में उड़ाकर उम्मतों और कौमों के सामने जाने वाला है। इससे आपको ललकार के साथ उसके नाम को जला देना। क्या करेंगे? किसको देंगे? मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैंने जुडो की नेशनल में पार्टिसिपेशन करना था, जिसकी वजह से मेरे 2 बार ट्रायल्स हुए हैं और दोनों बार मैंने यीशु के नाम को इज्जत जला दिया। और अभी मैंने नेशनल टीम में पार्टिसिपेशन करना है, उसके लिए मैं यीशु के नाम की बड़ी गवाही अगली बार लेकर आऊंगा। आप जीतने से पहले जीत जाते हैं जब आपकी जिंदगी में यीशु होता है। आजमा कर देखिए खुदा कैसा मेहरबान। जी ये बेटे जैसे इंटरनेशनली खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए और खुदा की बेशुक्रगुजारी है कि बेटे की कोई रिहर्सल कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन खुदामा ने इसको 12-14 स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स के ऊपर फतह दी और इसके ट्रायल्स में इसको फतह हुई और ये उसमें क्लियर हुए। लेकिन फिर उनकी एसोसिएशन ने कहा कि एक दफ़ा और ट्रायल्स किए जाएंगे और खुदा ने वहाँ पे फिर इनको अपना मौजा दिखाया और वहाँ पे भी अपने नाम को खुदा ने और जलाल दिया और बेटे का ईमान खुदा पे और मजबूत हुआ। बेटे की वाइफ जो है मुसलसल दुआ करवा रही थी और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि दूसरे ट्रायल में भी खुदा ने बेटे को फतह दी है, क्योंकि खुदा इसके लिए फतह पहले जारी कर चुके हैं। जो कंपटीशन अभी हल्ड होने वाला है उसमें फतह इन्हीं के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले। आमीन। क्या करेंगे? किसको देंगे? सबको पता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरी ये सेकंड गवाही है। फर्स्ट तो ये है कि पास्टर जी को मैं पास्टर जी की समझती कि मेरे बड़े भाई हैं, हम 2 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है, तो इनको मैं देखती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो आधा आराम मुझे पहले ही मिल जाता है, दुआ से पहले ही मुझे आराम आ जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे सांस नहीं आता था, सांस बंद हो जाता था मेरा, और भी मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन भाईजान ने मुसलसल मुझ पर प्रे की और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं बहुत ठीक हूँ, तकरीबन 90% ठीक हूँ। और जो मेरा ईमान है यीशु पे कि जो थोड़ी बहुत मैं बीमार हूँ वो भी इंशाअल्लाह ताला पास्टर जी की, भाईजान की, भाभी जी की दुआओं से मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। ये बड़ा प्यारा रिश्ता उन्होंने हमसे जोड़ा है। ये बड़ी प्यारी बहन है हमारी, और जितनी बीमार थी आपने सब देखा होगा यहाँ पर कि किस तरह से पुलिस ने बेटी को घेरा हुआ था और बेटिया छूटी है। और मैं खुश हूँ कि उसने अपने मुंह से खुदा के नाम को जलाल दिया है। जो कुछ यीशु ने उसकी जिंदगी में किया है उसने भरपूर चीज से बताया है। क्या करेंगे? किसको देंगे? सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी बेटी गुम हो गई थी आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले, तो मैंने दुआ करवाई मैडम रज़िया सुल्ताना से। तो हम लोग तकरीबन 12 घंटे ढूंढते रहे और हम लोग ना सब मियाँ बीवी और सब लोग मेरे बाप हम लोग सब ख़त्म हो गए बीच में, क्या नहीं मिलेगी हमको। और फिर मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके, उन्होंने कहा कि ना तुम्हें 15 से 20 मिनट में तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। तो
आप यकीन करेंगे मेरे ज़हन में था कि यार अब मिल जाएगी, अगर अब मुझे मिल जाएगी, इन्होंने कह दिया है कि यसो के नाम से तुम्हें मिल जाएगी। और आप यकीन करेंगे 7 से 8 मिनट बाद मुझे थाने से कॉल आई कि आपकी बेटी गुमी हुई है और आप आगे ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इसको सुल्ताना जो बीमार है, आते थे सभी लोग हैं, और जब खुदा खादमा ने कहा कि 15 से 20 मिनट में जो कुछ खुदा का खादम अपने मुंह से निकाल देता है, खुदा गयूर खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ना वो ऊँघता है ना वो सोता है, वो सदा जागता है। तो 15 मिनट के बाद ही कॉल आ गई कि आपकी बेटी क्या हो गई, मिल गई। क्या करेंगे, किसको देंगे? और सर ने मुझे कहा कि जितना आप यीशु पे यकीन रखोगे, बात रखोगे, तो आपकी हर दुआ कबूल होती जाएगी। और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, तो मैंने दुआ की कि आज पाकिस्तान जीत जाए। यीशु आपकी बहुत मेहरबानी, आज पाकिस्तान जीत गए और बड़े अच्छे टारगेट से जीते, और इंडिया फुल जलील हो गए निकले, और आपने देख ही लिया। हालेलुया, हालेलुया। सर मेरे लिए काफ़ी दुआएं करते हैं, मुझे हर टाइम अब कोई डर नहीं रहता, मुझे मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सर मेरे लिए काफ़ी दुआएं करते हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने, मैं भैंसों का कारोबार है, 20 भैंसें हैं मेरे पास, तो सर ने दुआ की कि यीशु 100 कर दें। और आप यकीन करें कि जो लोग मुझे एक भैंस देंगे भी नहीं देंगे के राजी, वो मुझे फ़ोन करके कह रही हैं यार 10-10 भैंसें भेजो हमारे से, प्लीज़ आके ले लो। और एक और, ताकि आप लोगों का ईमान बढ़े, जिस तरह मेरा बढ़ गया, जिस तरह यकीन करेंगे तौबा भी करवा दी सर ने आज पक्की, तो इसी तरह ही है कि 100% मैं भी यीशु का मानने वाला हो गया। और इसके अलावा मेरे फूफा थे, वो मुझे हमें ना ज़मीन नहीं देते थे, तो फिर मैंने दुआ करवाई मैडम रज़िया सुल्ताना से कि वो ना हमें नहीं दे रहे ज़मीन, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारी 6 मरले जो है ना जगह बनती थी, तो आप यकीन करेंगे खुदावन के शुक्र से तकरीबन 3 दिन दुआ करवाने के बाद उन्होंने 7 मरले में दे दी। हालेलुया। खुदा के नाम लेके बोल, तेरे हाथ को खुदा की तरह क्या करेगा, रोशन करेगा। इसके अलावा और भी इतनी ज़्यादा दुआएं जो मुझे याद करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा मेरे ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौजूद हुए हैं। और सर ने अपनी सी दुआ मेरे लिए की, मेरे और भाइयों के दरमियान, भांजों के दरमियान, मेरे और वाले साहब के दरमियान, बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। इतनी लड़ाई होती थी कि हम लोग कहते थे कि यार एक दूसरे को ना मार दें। तो मैं सर से दुआ करवाता रहा, तो अब आप यकीन करेंगे हम लोग जब तक रात को खाना इकट्ठे न खाएं, हमें सुकून नहीं आता। बाकी की झगड़े की विद्रोहों को यीशु ने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, और इसका फैसला और साफ दिया। और एक बस लास्ट और याद आ गई, वो कि मुझ पर एक झूठा पर्चा हो गया, और वो लोग बहुत ना, तब मैं नया आया था, चर्च में आया, और मुझे तकरीबन 10 to 20% यकीन था, क्योंकि नया आया था, मुझे नहीं था इतना पता। तो लेकिन दिल में मेरा यकीन था कि जो भी दुआ होगी ना से वो कबूल होगी। तो वो इतना गंदा इंसान था जिसने पर्चा करवाया था कि उसने कत्ल भी किया, तो बहुत गलत इंसान था जिसने ना मेरे पर अगवा का पर्चा करवा दिया था झूठा। तो आंटी ने दुआ की कि ऐ खुदावंद तू मैं सच्चाई को जाहिर कर और इस बच्चे को बचा। और आप यकीन करो कि इतना वो गंदा गैंग था कि मैं अपनी जिंदगी हार बैठा हुआ था कि मैं कम से कम 7 साल अंदर में 10 साल अंदर में जो भी मसला। अब यकीन करोगे वो बंदा मुझसे आगे माफी मांगी, और उसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर मुझे कहता था कि यार तू बस ना मुझे मिलने आ, तुझे मैंने मारना है। मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा ये तो मुझे मारेगा। उन्होंने कहा तू बस जा उसके सामने तो बैठ, उसके सामने कुछ नहीं कहेगा। डरता खैर मैं चला गया।
और डरता डरता कहता है जनाब यसु मुझे बचाइएगा, मारेगा ये। तो फोन पे आंटी से दुआ करवाई, मैं थाने के बाहर पहुंच गया हूँ, डर बहुत लग रहा है। कह रहे मैं आपको कह रही हूँ कि अंदर जाओ, और आप यकीन करो जो मारने वाली बातें कर रहा था वो मुझे पेप्सी पिला रहा है, कोक पिला रहा है। खुदा हाकिमों की हिम्मत क्या करता है? बदल खुदा की खातिर रज़िया सुल्ताना जब उनके लिए दुआ कर रही थी तो उस थाने के अंदर जाते हुए डर रहे थे, और जब खुदा खातिर ने कहा कि तुम कहाँ खड़े हो? बाहर खड़ा हूँ। उन्होंने कहा अंदर जा, तुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि खुदा तेरे साथ है। वो हर चीज को क्या करता है? तब्दील कर देता है। जब बेटा अंदर गया कि मुझे मारेंगे, पर उन्होंने इनको क्या पिलाई? पेप्सी पिलाई, चाय पिलाई, गले से लगाया क्योंकि यीशु इनके साथ है। हालेलुया। क्या करेंगे? किसको देंगे?